क्या हो रहा है? सुना ध्यान से। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी। क्या शुरू कर रहे हैं? और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जय प्रक्रम है, दूसरा समन्वय नियंत्रण है, यही सब है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जय प्रक्रम। जय प्रक्रम के बारे में बता दीजिए। जय प्रक्रम का कई सारा भाग है, जैसे कि उसमें पहला है पोषण। ध्यान से समझो, बता रहे हैं, बोर्ड पे दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है। जय प्रक्रम का पहला जो भाग है ना वो है पोषण। का है बउआ? दूसरा है श्वसन। का चीज है? तीसरा है उत्सर्जन की परिवहन, परिवहन। फिर है उत्सर्जन। का चीज? उत्सर्जन। तो बारी बारी से पढ़ना है। तो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे पोषण। आज जय प्रक्रम के बारे में सिर्फ चर्चा किया गया है। जय प्रक्रम का मतलब क्या होता है, पहले इसको परिभाषा सुना देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। जय प्रक्रम मतलब इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जय प्रक्रम कहते हैं। समझ में नहीं आया? मतलब उस सभी प्रक्रिया जो अनुरक्षण का काम करता है, शरीर के अनुरक्षण का काम करता है, उसको कैसे बोलते हैं? जय प्रक्रम। अनुरक्षण का चाहिए तो रक्षा और विकास। रक्षा कैसे? जैसे शरीर को रक्षा देना, फिर विकास करना, फिर वृद्धि करना, यही सब चीज़। जैसे देखो ध्यान से, इसी को फिर दोबारा समझाने के लिए फिर से लिखे हैं। ठीक है, चैप्टर के नाम है, समझ में आ जाए। इसको 4 भाग में लिखे हैं। देखो, पोषण, श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन ऐसे प्रक्रम है जो शरीर का अनुरक्षण करते हैं। काजी करते हैं? अतः इन्हें जय प्रक्रम कहते हैं। किसको कहते हैं? जय प्रक्रम में कौन कौन प्रक्रिया आता है? तब पोषण आता है। क्या आता है? श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब एक बात बताओ, सुनो, सबका थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। शरीर के अनुरक्षण का मतलब हो गया उसका रक्षा हो, उसका विकास हो, उसका वृद्धि हो। क्या है बुआ? अरे मत हिला, तो उनको फर्ज नहीं आओ, साफ ना, एकदम धुंधला होता है। तो कोई बात, नया स्टेन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है? आप तो फरेश हम हो चले तो नहीं क्या, कोई बात नहीं। हेलो हेलो, देखो ध्यान से, रे इधर देखो। पोषण का मतलब होता है कि आप भोजन खाए, भोजन खाई जला, और उसका अच्छा से पाचन हो, अवशोषण हो, शरीर में जाए तो शरीर का वृद्धि हो, विकास हो। बात समझ में आ रहा है? खाइए, पचाइए, उसका अवशोषण हो, शरीर में लगेगा तो उसको काची बोलेंगे? पोषण हो रहा है। काची खाइएगा? भोजने ना खाइएगा। हर वो चीज़ जो खाया जाता है, जो पचने के बाद शरीर में लाभ पहुंचाता है, उसको काची बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। कागज थोड़े कोई खाता है, तो कागज भोजन में आएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो पोषण समझ गए? खाने के बाद शरीर में वृद्धि और विकास में लाभदायक होता है, उसको काजी बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। इस प्रक्रिया को, इसको अलग से पढ़ेंगे, ध्यान से। श्वसन, वातावरण से हम लोग लेते हैं वायु के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस क्रिया का जी बोलते हैं श्वसन। श्वसन को डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप खाना खा के उसको पचा के ग्लूकोज बना दिए हैं, अमीनो अम्ल बना दिए हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंच गया है कोशिका के कहाँ तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक। ये भी पहुंच गया है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया है। तो वहाँ पे जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक क्रेस्ट चक्र होगा नहीं, तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं। आपको पढ़ा दिए हैं, संडे को पढ़ाए थे, याद है? तो देखिए, भोजन भी जरूरी है और श्वसन भी, और उसके बाद वहन। मान के चलिए ब्लडवा है, पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है हमेशा। आप दवा खाए, पैर कटा हुआ है तो पैर सही हो जाता है, कैसे? ब्लड के द्वारा पूरा जाते रहता है उस जगह पे। तो शरीर के हर एक भाग में ब्लड जाता है। नहीं विश्वास है तो काट के देखिए ब्लड आता है कि नहीं आता है। अब बाल और नाखून को छोड़ दीजिए, उसमें ब्लड वहन नहीं करता है। तो वहन का मतलब होता है क्या चीज? परिवहन, जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कैसे जाता है? ब्लड जाता है। ब्लड समझता है ना, खून। तो उसमें क्या चीज रहता है जी? तो उसमें बहुत कुछ मिला रहता है। मान के चलो, श्वसन में ऑक्सीजन मिला रहता है, इस टाइम पे ग्लूकोज ग्लिसरॉल मिला रहता है, यही कसक तक लेके जाता है। तो अगर आप खाए पिए ऑक्सीजन नहीं लिए तो हो पाएगा? नहीं। ऑक्सीजन भी ले लिए लेकिन वहने नहीं होगा तो हो पाएगा? नहीं। उत्सर्जन, जो शरीर को जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कचरा, उसको शरीर से निकालना, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जैसे पसीना निकलता है तो वो सब चीज कची में आता है, उत्सर्जन। तो ये चारों प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जय प्रक्रम। काजी बोलते हैं? जय प्रक्रम। आज सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, जय प्रक्रम को कुछ लोग बोलता है जय प्रक्रिया, जय व। तो इस परिभाषा को और सुधारने का प्रयास किया गया। देखो, जीवधारी हो, जीवधारी मतलब हमनी के सजीव कह रहा है। सजीव में कच्ची आता है, पेड़ों पौधा आ जाता है, हम लोग भी आ जाता है, जंतु भी आता है। तो देखो, जीवधारियों के शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम
रहता है, अस्तित्व आज तू पढ़ने आया है इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व कायम है, और जो मर गया है वो नहीं ना आया है उसका मतलब अस्तित्व खत्म हो गया उसका। ठीक है, कोई अच्छा काम किया होगा तो उसके नाम से चलता रहेगा, चलता रहेगा तो उसका अस्तित्व बना रह सकता है कुछ दिन तक। तो अस्तित्व कायम है इसका मतलब आप जिंदा है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, समझ रहे हैं। इस सब प्रक्रिया कैसी कहलाती है? जैव प्रक्रिया कहलाती है। इसमें कैसे आता है? तब पोषण आता है। पोषण समझ में आएगा नू? भोजन वोजन करना, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा का भोजन, श्वसन, दोनों सांस लेता है, पेड़ पौधा सांस लेता है और मनुष्य भी, जंतु भी सांस लेता है। पदार्थों का आंतरिक परिवहन, पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसका क्या बोलते हैं? परिवहन। जैसे खाने बनता है पेड़ पौधा, तब पृथ्वी से जल लेता है, पतई तक जाता है, पत्ती तक जाता है, तो परिवहन ना हो रहा है। आप लोग भी पानी पीते हैं पूरा होते हुए, छोटी हाथ से बड़ी हाथ से होते हुए कहाँ पे जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये परिवहन हो रहा है। फिर उत्सर्जन मतलब त्याग देना। जनन का मतलब होता है अपने जैसे जीवधारी का विकास करना, अपने जैसे जीवधारी का विकास। मतलब जनन समझता है ना? है बकरी का बच्चा पठरू होता है, तो काची हो रहा है? जनन के द्वारा हुआ है। और गाय बछड़ा देती है किसके द्वारा? उस प्रक्रिया का बोलते हैं जनन बोलते हैं, समझा? बांस रोपला हुआ, बरसात के दिन में बांस के अरिये से बांस निकलता है, काची होता? जनन। समझ रहा है ना? तो अपने जैसे जीवधारी को आगे बढ़ाना, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको कब बोलते हैं? जनन बोलते हैं। इस सब का अलग चैप्टर है। नियंत्रण समन्वय, ये है नियंत्रण करना, अपने आप को कंट्रोल में करना, ताल में बैठा के रखना शरीर में, उसको बोलते हैं नियंत्रण समन्वय। ठीक है, जैसे कि हमको लिखना है काची लिखना है, हमको लिखना है परिवहन, तो हैंग करेंगे फिर री, हमको पता है ना कहाँ पे हाथ उठाना है, कहाँ पे रखना है, इसका मतलब हम नियंत्रण में हैं। ठीक है, वही जब लोग शराब पी लेता है तो नियंत्रण में नहीं रहता है, तो बोलेगा काची इधर ढहेगा, वो नियंत्रण में नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ भी किसके द्वारा होता है जी? जैव प्रक्रम के द्वारा होता है, जैव प्रक्रिया के द्वारा होता है। पढ़ लिए, समझ लिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब देखिए दूगो एक शब्द लिखिए, फिजियोलॉजी। क्या है? फिजियोलॉजी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर विज्ञान की या फिजियोलॉजी कहलाती है। मतलब इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, इनका पोषण सही से होता कि ना, श्वसन सही से होता कि ना, उत्सर्जन होता कि ना, परिवहन होता कि ना, ये कौना में होता कि ना रे ये किस विज्ञान में आता है? तो फिजियोलॉजी में आता है। किस में आता है? फिजियोलॉजी में कैसे होता है? तब यही पता किया जाता है कि सब चीज़ सिस्टम सही है कि नहीं। काची पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब चीज़ शरीर में होता है तो ये सही से हो रहा है कि नहीं। इसका इलाज किसके द्वारा होता है? फिजियोलॉजी के द्वारा होता है। फिजियोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा जाता है। फिजियोलॉजी दो प्रकार का होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है पौधा के लिए, और एनिमल फिजियोलॉजी होता है किसके लिए? जंतु के लिए। जानवर मतलब जंतु, एनिमल में सब कुछ आ जाता है, आदमी भी आ जाएगा, सब चीज़, पक्षी उक्षी सब कुछ आ जाएगा। समझ रहा है ना? अब एक क्वेश्चन है, मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य सांस लेता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन तो चारों तरफ है, तो सांस काहे लेता है अलग से? ऑक्सीजन तो इस सट्टा यहीं पे है, सांस लेना जरूरी है? हाँ जरूरी है। देखिए पूछ रहा है, मनुष्य जैसे बहुकोषीय जीव, हम लोग कौन जीव है? बहुकोषीय जीव है। हम लोग में बहुत सारा कोशिका होता है, बहुत वैरायटी कोशिका होता है। बहुकोषीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विसरण प्रक्रिया, सुनो ध्यान से, विसरण पर्याप्त नहीं है। क्यों? विसरण का मतलब क्या होता है? तो विसरण का मतलब होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का जाना विसरण कहलाता है। जैसे कि ये हमारा हाथ है, मुंह है सबका, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है? है ऑक्सीजन। तो ये सबका श्वसन क्रिया ना ऑक्सीजन से हो जाता है, बाहर से मतलब ऑक्सीजन इसमें आ गया, सट गया, तो इसका श्वसन हो गया। लेकिन इसके अंदर का जो मांस है, इसके अंदर का जो हड्डी है, इसके अंदर में जो चीज़ है, ब्लड है, उसमें तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं रहा है। अरे वातावरण में खुला त्वचन है, तो ये तो ऑक्सीजन से श्वसन कर रहा है। ठीक है, विसरण द्वारा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा, श्वसन कर रहा है। लेकिन जो शरीर के अंदर का भाग है उसमें तो ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, उसके लिए एगो अलग से सिस्टम बना है, श्वसन तंत्र। फेफड़ा है उसमें, डायफ्राम है उसमें, नसा है, नसा गुहा जिसको बोलते हैं, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियली है, ये सब फेफड़ा का भाग है। ये सब चीज़ ऑक्सीजन को लेके जाता है। तब पूछ रहा है कि विसरण द्वारा काहे नहीं हो पाता है? तो विसरण द्वारा खाली बाहर के ना ऑक्सीजन मिल पाएगा, अंदर थोड़ा मिल पाएगा। तो उसके लिए अलग से सिस्टम बना है, श्वसन तंत्र, जो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका उत्तर लिखना है, मनुष्य जैसे बहुकोशिक जीव में शरीर विशाल और जटिल होता है। उनके शरीर के सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है। हई सब कोशिका वातावरण के संपर्क में बाटे हई सब वाला बा, लेकिन अंदर वाला बागा, अंदर भी तुम्हारा किडनी है,
फेफड़ा है, हृदय है, उस सब वातावरण के संपर्क में है क्या? नहीं है। तो उसके लिए क्या चीज होता है? विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। जैसे कि जो वातावरण के संपर्क में है बाहरी त्वचा, उसमें ही विसरण हो सकता है। विसरण मतलब ऑक्सीजन का आना, ठीक है। आज अब अंदर तो अंदर के भाग में तो नहीं जा पाता है, तो यही कारण है कि वातावरण द्वारा जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। काम खत्म। आगे इसमें और लिखाना था, इसके लिए आंतरिक अंगों के लिए एक अलग से श्वसन तंत्र बना है, जिसमें नसा हुआ लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकली है, डायफ्राम भी है, जो ऑक्सीजन लेता है, वातावरण से वायु लेता है, उसमें से ऑक्सीजन को छान लेता है और उसको हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है और कोशिका के माइटोकांड्रिया तक लेके जाता है। वहाँ पे क्रेब्स चक्र होता है। ये सब चीज़ पढ़ाना है आगे। बात समझ में आ गया? उसी तरह परासरण है। विसरण मतलब वायु का परिवहन, अब परासरण मतलब जल का परिवहन। परिवहन करने से कहना होगा तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, माने भीड़ से जहाँ खाली होगा उधर जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं है, बंद करो। का भइल? कितना